नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो लाइव अपोनेंट मिले हैं नेपाल के हैं, इनका नाम है शिवा मिश्रा। ओके, अंक 2772। और सबसे पहले मैं दिव्या देशमुख जी को कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कल ही फीडा का चेस चैम्पियनशिप खिताब जीता है। तो दिव्या देशमुख जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो देखिए, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। तो भाई आई एंजॉय डिफीट ने दिव्या देशमुख जी को शुभकामनाएं तो दे दी हैं। ये अलग बात है वो मुझे नहीं जानती होंगी, क्योंकि वो तो भाई बढ़िया लेवल पर चेस खेल रही है, और मैं तो बस छोटा सा इंटरनेट की दुनिया में ही छोटा सा चेस खेल रहा हूँ, और ना मेरी कोई ट्रेनिंग है ना कुछ। कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पे चलूँगा, क्योंकि मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पे चलूँगा, जिससे कि इनका बिशप ट्रैप कर सकूँ। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो हाल फिलहाल में अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच में मुकाबला हुआ था, और जिसमें 2 मैच ड्रॉ रहे थे। उसके बाद जो रिजल्ट निकला, और उसमें दिव्या देशमुख ने बाजी मार ली है। 19 ईयर की है, टीनेज है। बहुत ही शानदार उन्होंने मैच खेला। तो देखिए, मैं भी लाइव रह के लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ तक या तो कोई ट्यूटर नहीं पहुँचता है, ट्यूटर पहुँचता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर चेस सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते हैं। इसलिए मैं लाइव आकर चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। 17 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चला है। बढ़िया, इन्होंने क्वीन बाहर निकाल दिया है। तो क्वीन अगर निकाला है तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो मैं नाइट बाहर लेकर आ सकता हूँ। नाइट मैंने C6 पोजीशन में रख लिया है, और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच शानदार है। तो नाइट बाहर लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, अब शानदार मैच होने वाले हैं। 2772 इनके अंक हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर तो मूव चलना ही पड़ेगा। तो क्या मैं नाइट को D4 पोजीशन पर रखूँ? हाल फिलहाल में तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मुझे लग रहा है ये क्वीन E3 पोजीशन पर रख सकते हैं। 11 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। 4 सेकंड बचे, अब इन्होंने अपना मूव चला है, और क्वीन E3 पे नहीं रखा है। बढ़िया मूव चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, और मैं अपना क्वीन अगर F6 पोजीशन में रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैं जो प्लानिंग कर रहा था वो अभी सक्सेसफुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखना चाहता था। लेकिन उन्होंने अपना नहीं, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी है। देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने मिस्टेक कर दी है। मुझे क्वीन वापस E7 पोजीशन पे ही रखना चाहिए था, और G7 वाला पॉन एक कदम आगे चल देना चाहिए था, जो कि मैंने मिस्टेक की। बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने। गलती की है मैंने, देखिए यही है गलती। तो जो मूव में चल रहा था वो सही चल रहा था, लेकिन भाई मिस्टेक कर दी है मैंने। तो क्वीन वापस E7 पोजीशन पर ही मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने। और उसके बाद नाइट D5 पोजीशन पर नाइट D4 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए, यही होती है गलतियाँ। मुझे नाइट ही D5 पोजीशन पर रखना चाहिए था, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो मेरा एक मूव बेकार चला गया है। आपको इस तरीके से मूव नहीं चलने हैं, प्री प्लान करके रखना है। देखिए, मैं यहाँ पर गलती और सही मूव दोनों का एनालिसिस करता हूँ। तो मैंने मिस्टेक की, और क्वीन F6 पोजीशन पर रख दिया था, जबकि मुझे G7 वाला पॉन G6 पोजीशन पर चलना चाहिए था। तो अब मैच मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है।
क्योंकि ये अगर G1 वाला इन्होंने नाइट बाहर निकाला तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? 3 सेकंड बचे। इन्होंने अभी देखिए उन्होंने वही नाइट बाहर निकाला है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर रखूँगा। जो मैं मूव चलने वाला था हाल फिलहाल में, तो वो मूव सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। गलती मैंने कर दी है, देखिए पहले ही मुझे अपना क्वीन ना हटा के G7 वाला पॉन G6 पोजीशन में, या फिर सबसे पहले नाइट अपना D4 पोजीशन में चलना चाहिए था, जिससे कि ये डिस्टर्ब हो जाते। लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो अब इनको ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन असंभव तो नहीं है। थोड़ा सोच समझ कर ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अब मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं इसको G4 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। और सबसे पहले इन्होंने अपना बिशप F4 पोजीशन पर रखा है, तो मेरे C7 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया मूव। तो अपना कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। तो F8 वाले बिशप को G7 पोजीशन में रखना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, लेकिन मैंने गलती कर दी है स्टार्टिंग से ही। तो क्या कैजलिंग कर लेनी चाहिए हाल फिलहाल में, ऐसा मैंने सोचा तो नहीं है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। मैं अपना बिशप उठाकर G7 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, और अगर कैजलिंग कर लिया है तो एक काम करूँगा सबसे पहले, और वो काम ये है कि अपने B7 वाले पॉन को डायरेक्ट B6 पोजीशन में चल दूंगा। तो या तो ये अपना बिशप बचाएंगे या फिर मार देंगे, और अब डायरेक्ट मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एक चेक दे सकता हूँ, तो एक चेक तो देना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मुझे एक चेक और देना पड़ेगा, वरना मेरा C6 वाला नाइट मारा जाएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने चेक दे दिया है। और अब अपना बिशप उठाकर मुझे D7 पोजीशन पे रखना ही पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत जल्दी जल्दी मूव हुई हैं दोस्तों, देखिए। और गलती तो मैंने की थी। तो ये अपना रूप मुझे लग रहा है A1 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने A1 पर रखा तो, अगर इन्होंने A1 पर रूप रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं फंसने वाला हूँ? कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। सबसे सही मूव है इनके लिए अपना रूक A1 पोजीशन पर रख दें, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं रखा तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो कि इन्होंने नहीं रखा A1 पर। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इनको अपने ब्लैक बिशप से एक चेक दूंगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चेक मैंने दे दिया है। क्या मैंने गलती की है? हाल फिलहाल में तो नहीं। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ।
तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए तो मैंने चेक देख के गलती की है। देखिए इतनी जल्दी अपने चेस पीस नहीं गंवाने चाहिए। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। सबसे पहले तो इन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो मैंने नाइट बाहर लेके आ गया हूँ और इनका बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मैच शानदार है। यस, गलती कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है। देखिए मैं इनको एक चेक देके इनका बिशप मार सकता था। बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो ये होती ही गलतियाँ। इस मैच में इतनी मैंने गलती की है, कोशिश नहीं कर सकता। देखिए मैंने जब सोचा था कि इनको अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, तो मैंने सोचा था कि क्वीन F6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा, ब्लैक बिशप मार दूंगा। तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की। ओ माय गॉड। और ये समझ गए इनकी गलतियाँ और शायद कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन गलतियाँ मैंने इस मैच में बहुत की और इनका बिशप तो मैं मार ही सकता था, जो कि F4 पोजीशन पर रखा था। मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देना चाहिए था और इनका एक बिशप मार सकता था। तो मिस्टेक की मैंने, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।